नहीं आया। किस लिए आए आप? ज्यादा कुछ सुनिए, मैं आपसे सवाल हाँ, करने के लिए आया हूँ। अच्छा कर लेना। ठीक है। आप ये बताइए कि नमाज इमाज पढ़ते हैं? जी, सिर्फ जुमा का नमाज पढ़ता हूँ, बाकी के लिए जुमा का टाइम नहीं। नमाज पढ़ते हैं, ओके। दरूद इब्राहिमी आता है आपको? दरूद शरीफ आता है, दरूद इब्राहिम नहीं आता। नमाज जो जुमा की जो नमाज पढ़ते हो उसमें हाँ, दरूद अत्तहियात के शरीफ बाद, ना। हाँ क्या पढ़ते हो जरा पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला जी मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, कंफर्म हुआ? आप टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते? किस टॉपिक पे? ये टॉपिक के आपको अल्लाह ने इजाजत दी है कि अगर आपके पास माल है और आप ठीक है, सुनिए रोजा सुनिए, छोड़ना आप चाहते हैं। आप मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ये क्लियर है। ओके, आप मानते हैं इस बात को? तो हाँ, मैं मानता हूँ। तो ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ जिसका कि सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। ज्यादा चलिए टाइम नहीं करिए लूंगा आज, आपका। चलो भाई, आज बड़े जमाने बाद आया हूं तो इनको मौका दे देते हैं। जी, सवाल करिए। अच्छा, आपका मकसद क्या है? मेरा मतलब क्या है? आपका मकसद क्या है? मकसद ये है ये जो कि हमारे, मुस्लिमों के, हाँ, सर पूछते हो उसके बाद जवाब भी आप ही देते हो, सवाल किया है तो ठीक है जवाब ले लो। दो जवाब। जी। ओके, मेरा मकसद ये है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि इस्लाम ये एक नॉन सेंसिकल, इलॉजिकल आइडियोलॉजी है, और ये इसके मानने वाले को दिमागी अपंग, जॉम्बी और टेररिस्ट बनाती है। और हमारे जो मोमिन हजरात है, मुस्लिम हजरात है, वो इसके विक्टिम है, इस बीमारी का शिकार है। और एज अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते नाते ह्यूमैनिटी के नाते मैं ये चाहता हूं कि उन तक ये बातें पहुंचे, ताकि वो इस गंदगी से, इस गटर से बाहर निकले। और इसी वजह से मैंने ये चैनल की शुरुआत की और अपना एक्टिविज्म कर रहा हूँ। जी, मैंने अपना मकसद बता दिया। ठीक है। अच्छा, फास्टिंग करना सेहत के लिए अच्छा है या गलत है? फास्टिंग करना जो है इसके ऊपर एग्जैक्टली जो है वो आपको रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी, मतलब मिक्स रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी कि कुछ कंडीशन में सही हो सकता है, कुछ कंडीशन में नुकसानदायक हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है हो सकता है कि वो आपके बॉडी को फायदा पहुंचाए। अभी मैंने कोई एक रिपोर्ट पढ़ी थी, किसी ने मुझसे लिंक शेयर किया था, उसमें ये था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक इंसान पूरा दिन भूखा रहे और उसके बाद वो कुछ खाए पिए नहीं, पानी भी नहीं पिए, तो ये वाली फास्टिंग जो है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। इसमें एक इंसान चक्कर आके गिर सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। एक इंसान जो सड़क पे काम करता है, धूप में काम करता है, भटकता है, हो सकता है कि उसको स्ट्रोक आ जाए और उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर मेरा भाई जो है आपको वो, मैं अगर आपको बता दूं इधर कि ये रमजान वाली फास्टिंग के वजह से कई सारे हादसे हुए हैं। एक प्लेन जो है वो 100 लोग उसमें मारे गए। यूएई में फास्टिंग के वजह से एक्सीडेंट जो है उनकी तादाद बढ़ गई। अगर ये बता दूं तो आप फिर मानेंगे कि ये इस्लामिक फास्टिंग गलत है? फास्टिंग करना मैं पूछ रहा हूँ कि गलत है या सही है बॉडी के लिए। मैं इस्लामिक फास्टिंग की बात कर रहा हूं ना, आप सारी फास्टिंग इस्लामिक को। फास्टिंग या, सुनिए सुनिए, उससे हाँ, कोई मतलब नहीं है, इस्लामिक हो क्यों मतलब नहीं है? या मेरा इंडिविजुअल हो, जब उससे पूरा, कोई मतलब नहीं। भाई सुनो, मेरा जब पूरा मुद्दा जो है वो इस्लामिक फास्टिंग के ऊपर सवाल है, तो मैं उसी पे बात करूंगा ना। जी। है ना? आपको अगर मैं कहूं कि आप ऐसी फास्टिंग रखें जिसमें आप पानी भी पिए, तो आप अच्छा करेंगे सुनिए, क्या ये भाई मुद्दा, साहब?
ये मुद्दा साइड में रखते हैं। बैठ कर पेशाब करना वो कैसा है? शरीर अच्छा, के अभी लिए अच्छा फास्टिंग है से या हट बुरा गया, है? फास्टिंग से हट नहीं गए। नहीं, वो, अरे सवाल कर रहा हूं मैं, वो पीछे रखा। पीछे रखा, लेकिन मेरी बात से सहमत है आप कि ये गरीबों के लिए, ये काम करने वालों के लिए ये अच्छी नहीं है आप लोगों की फास्टिंग, आप ये इस चीज से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री नहीं करता। अच्छा, ये आपको देखिए मैं मैं कई आपको सारे बताता हूँ, रिसर्च दिखा सकता हूँ मैं अभी जिसमें कि आपको कहा बताता हूँ ना गया है भाई। अरे फास्टिंग इज भाई, गुड फॉर हेल्थ। वे जी। अरे रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ ना भाई। पाकिस्तानी पायलट पाकिस्तान से क्रैश नहीं हूं मैं। प्लेन। अरे तो फास्टिंग तो सब लोग करते हैं ना भाई, पाकिस्तान वाले नहीं जी। करते क्या? एक मिनट रुको, अच्छा तो ये मैं सुनिए। आपको, अरे देख लो ना, सुनिए बल्कि तुम्हारी पाकिस्तानी जैसी सुनिए सुनिए सुनिए, एक कंट्री, बात सुनिए। इन्होंने अगर इन्होंने 10 मना कर करोड़ दिया लोग, है, प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी जो पाकिस्तान में फ्लाइट चलाएगा पायलट, वो फास्टिंग नहीं रखेगा। ठीक है, मैं आपसे ये ये पूछता गलत हूँ न्यूज बताता हूँ कि आपको ये। अगर 10 करोड़ लोग एक साथ रोजा रखते हैं, तो अगर हाँ कोई हादसा होता है, इसका मतलब वो रोजे की ही वजह से होता है। हाँ बिल्कुल, ये इसकी जो रिपोर्ट आप पढ़ोगे उसमें रोजे की वजह से अगर ही वो हुआ रोजा है। ना रखें, सुनिए, अगर वो रोजा ना रखें तो हादसा नहीं हो सकता। एक साथ 10 करोड़ लोग बिल्कुल एक भाई, दिन में, बिल्कुल। कई हादसा हो अरे सकता है। वो सुनेगा रोजा रखे या भाई, ना रखे, लेकिन लेकिन अब जब इसको कैसे आपको, जोड़ सकते हैं कि वो जब रोजा रखा है तभी वो हादसा हो रहा है। हाँ उसी वजह से हुआ, ये देखिए मैं आपके सामने ये रिपोर्ट लगता हूँ। और उस वजह से होने की वजह से तो जो पाकिस्तानी ये है एयरलाइंस की, जो वो क्या कहते हैं उसको, ये देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने बैन लगा दिया, ये देखिए इसका, पीआईए बार्स पायलट्स फ्रॉम फास्टिंग व्हाइल फ्लाइंग टू इंश्योर पैसेंजर्स सेफ्टी। Proper nutrition is essential to meet the physiological demands of flying. पाकिस्तान वाले जो है बैन लगा रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस has asked its cockpit crew not to observe fast while flying to ensure flights and passenger safety. सुनिए, वो In हायर this एल्टीट्यूड connection, पे Amir Bashir, हो General Manager सकता of है। Flight Services, रुक जा भाई, issued directives to the pilots of the national flag carrier in an intra-organization circular. ये देखिए, the instructions have been issued in the context of PIA's last plane crash in 2020 as Flight 8303 from Lahore to Karachi crashed on the last Friday of Ramadan that year. The crash took the lives of 98 persons, while two passengers survived. Initial probe report suggested human error had a role in the crash as the pilot didn't follow the set flying procedures before landing. Focusing on specific human issues such as diet and its relationship to flight performance could help reduce the rate of pilot errors and accidents. Proper nutrition is essential to meet the physiological demands of flying, said the PIA circular. Poor or irregular eating habits can be a contributory cause of decreased pilot performance. Research has shown that low blood glucose levels, especially during the fasting period, contribute toward decreased cognitive function. This is especially relevant for air crew personnel given the physiological demand placed upon them, the circular added. Hence, keeping in mind the aforementioned factors of fatigue, performance deterioration, and the lives of innocent people, it is advised the pilots should refrain from fasting during the month of Ramadan or otherwise when they are on flying duties. If someone feels that she cannot leave fast, then she should apply for leave during such period, it said. तो भाई ये फास्टिंग के वजह से जो पायलट्स है उनका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, और वो जो जितना आपको मेंटली फिट होना पड़ता है वो आप नहीं कर सकते हो। इस वजह से उन्होंने पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये कोई नॉन मोमिन देश की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान वालों को भी ये समझ में आया कि ये चुतियापा है एक नंबर का, कि इंसान जो है वो फास्टिंग करके इस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम उठाए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बैन लगा दिया, उन्होंने बोला कि फास्टिंग करोगे नहीं उड़ा सकते प्लेन। तो भाई ये जो 100 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वही है, पायलट। कौन है?
उड़ने वाले पायलट है। पायलट है ना, पायलट है, इसका वो हादसा जिम्मेदार। हुआ उसके साथ, एक्सीडेंट हुआ भाई। हाँ तो एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट का हुआ, मतलब लेकिन ही है रोजा रखने एक्सीडेंट। की वजह से ना। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये है। अच्छा एक मिनट रुको, मेरे घर पे जो है वो अंधेरा कम था, और अचानक से मेरे घर पे जो है वो रोशनी चमकने लगी, और आसमान में मुझे एक सितारा चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरे बिल्कुल विंडो के सामने जो है वो आसमान है। ऐसे तो तारे यहाँ से नजर नहीं आते, लेकिन एक सूरज की तरह तारा नजर आ रहा है। और अगर किसी को मेरा लोकेशन पता करना है मोमिन हजरात को, तो जरा चेक करिए, अभी एक हादसा हो रहा है। रात, अंधेरी रात में उजाला हो चुका है, सूरज जैसी रोशनी आ चुकी है। अगर किसी को मेरा लोकेशन पता करना है तो ये इवेंट सर्च कर ले। हालांकि आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने जब चांद के 2 टुकड़े किए थे, तो रसूलुल्लाह के सिवा उसको किसी ने नहीं देखा, मतलब उस एरिया के सिवा किसी ने किसी को पता नहीं चला। लेकिन अभी अगर किसी को चेक करना है, तो कोई रात में जिधर अभी दिन की तरह रोशनी हो चुकी है, वहां चेक कर ले, वहां आपको साहिल मिल जाएगा। और इसकी वजह यह है कि हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे आ, शान, हमारी आन, हमारी बान, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब पधार चुके हैं बड़े जमाने बाद। इस्तकबाल करते हैं फर्शी सलाम के साथ। सलामुल मुता ब्रदर। अस्सलाम मुता ब्रदर। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है यार एडम दोस्तों। साहब, ये जो मैंने अभी कहा है कि रसूलुल्लाह का मोजेजा तो जो है लोग वो आसपास के वो अरब के अलावा तो किसी ने देखा भी नहीं है। नहीं सर, अरब लेकिन ने भी मैं नहीं कह देखा रहा सर। हूँ आप कि मेरा सर थोड़ा लोकेशन पता करना है, तो अभी रात जिधर चालू है, वहां जिधर सूरज की तरह रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह, आ गई है, वो देख ले और अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए। सर वैसे रसूलुल्लाह का मौजज़ा तो अरब ने भी नहीं देखा था। रसूलुल्लाह का जो अपने 4 बंदे उनके इर्द-गिर्द थे, उनके अलावा किसी ने नहीं देखा था। और वो भी फेंक मार रहे थे ना। अब वो मुझे नहीं पता भाई, फेक मार रहे हो या ना मार रहे हो, बस वो उन्होंने ही देखा था, उन 3 बंदों ने जो भी थे। और तो किसी ने देखा नहीं, पूरे अरब में किसी ने नहीं लिखा। लेकिन साहब बहुत ज़बरदस्त बोला आपने यार। थैंक यू साहिल भाई, बहुत-बहुत नवाज़िश आपका, इतना प्यार, इतना खलूस। और उम्मीद है आपने अपना टाइम अच्छे तरीके से गुज़ारा होगा। और लोग काफ़ी परेशान थे, मैसेजेस कर रहे थे कि आप लोग कहाँ हो? हालाँकि हमने बताया भी था कि यार हम नहीं आएँगे इस वीक में, लेकिन वेरी गुड। तो लेकिन साहिल साहब बड़ी ज़बरदस्त आप इनके साथ गपशप लगा रहे थे, लेकिन आपने इनसे पूछा नहीं कि वो कौन-सा आर्टिकल है दुनिया का जो ड्राई फास्टिंग को अच्छा कहे? आई हैव नॉट रेड ए सिंगल मेडिकल एक्सपर्ट आर्टिकल जो कहे कि ड्राई फास्टिंग 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। देयर इज नॉट अ 16 घंटे भी सिंगल होते हैं एडम साहब। आर्टिकल। नो, देयर इज नॉट सोलह अ सिंगल घंटे भी हो आर्टिकल। जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, 12, 14, 16, इवन 18 घंटे भी हम्म। बनता है। लेकिन जी। एवरेज ले लेते हैं 12 से 13 हाँ। घंटे की ड्राई फास्टिंग के ऊपर मुझे किसी एक मेडिकल एक्सपर्ट का आर्टिकल दिखा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट दिखा देंगे। है प्यारे भाई, है कोई आर्टिकल? मैंने तो आपको ये भी दिखा दिया नुकसान। फायदे वाला है कोई पर अभी आर्टिकल है दे नहीं आपके पास? सकता। है पर अभी नहीं दे सकता। नहीं है, है। नहीं है, नहीं है। देयर इज है पर नॉट अभी ए नहीं दे सकता सिंगल, भाई। पूरी दुनिया में एक सिंगल मेडिकल एक्सपर्ट की रिसर्च नहीं है जो इसको पॉजिटिव कहे, सब नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो को वीडियो गोली मारे, वीडियो नहीं वीडियो की, देखते हम। वीडियो वो की डॉक्टर है। जी वो में डॉक्टर डंडा है। नहीं। एक सेकेंड, नहीं। आपने, आप खुद जाके देखिएगा और मुझे बताइएगा ड्राई फास्टिंग, अच्छा फास्टिंग इज एक और समथिंग बात करना डिफरेंट। है, एक इस पर सेकंड, बाद में लटकना करिएगा, नहीं है, और बाद में मेरा करिएगा, एक दो सवाल करके निकलना है, बाद ठीक है। में करिएगा, सबर करें, भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? There is not a single research from any medical expert जो बोले कि 12, 13, 14, 15 घंटे का ड्राई फास्टिंग किसी भी तरीके से आपकी बॉडी को बेनिफिट देता है। रादर every single medical expert article
सेज कि ड्राई फास्टिंग के ढेर सारे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं, एंड सो कि वो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो इवन कॉम्प्लिकेशन की तरफ लीड करते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डिहाइड्रेशन, यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, fainting of the person, and disorder of eating starts to encapsulate in your body as a potential complication for your body, not a side effect. Side effect होता है छोटी सी चीज, फॉर एग्जाम्पल टायर्ड हो गए, ये साइड इफेक्ट है। सर दर्द हो गया, ये साइड इफेक्ट है। फोकस नहीं सही कर सकते, जिस तरह जहाज चलाने वाले पायलट से फोकस सही नहीं हुआ और जहाज गिरा दिया, ये साइड इफेक्ट है। डिक्रीज ऑफ द यूरिन, ये एक साइड इफेक्ट है। लेकिन ये साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस जो इख्तियार कर लेते हैं, उसके अंदर किडनी की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, फेंटिंग यानी कि बेहोश होकर गिर जाना, ईटिंग डिसऑर्डर हैबिट्स, डिहाइड्रेशन, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। शो मी अ सिंगल मेडिकल एक्सपर्ट का आर्टिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट एक और सवाल है, इसके बेनिफिट है। वीडियो आपको शेयर करूंगा। एक और सवाल है, अच्छा बैठकर यूरिनेट करना कैसा है? अच्छा है या बुरा? मैंने तो देखा है, जो भी पढ़ा है वो अच्छा है। अच्छा है। आप खुद सर्च करें, अभी लाइव पे नेट पे सर्च करें, ओके। गूगल सर्च करें लाइव पे। जी बैठ के यूरिन करना अच्छा है जी। अगर मोहम्मद हमेशा बैठ के यूरिन करता था? मोहम्मद हमेशा बैठ के करे या एक बात करे, उनके उम्मत को जो सिखाया गया वो बोल रहा हूँ। क्या सिखाया, किसने सिखाया बैठ के यूरिन करो? सुन्नते रसूल है ना। तो फिर इसका मतलब है कि मोहम्मद को बैठ के यूरिन करना चाहिए था, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। सुन्नत किसे कहते हैं? जो मोहम्मद ने किया। सुन्नत किसे कहते हैं? हाँ जी, वो जो मोहम्मद ने किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओके, तो अगर मोहम्मद ने किया और मोहम्मद ने अगर खड़े होकर किया तो खड़े होके किया, कोई मजबूरी हो सकता है। ओके, तो एक सेकंड वापस चलते हैं। बैठ के यूरिन करना कैसा है तुमने सवाल किया, और तुमने कहा सुन्नत है। जी आप लाइव नेट पे सर्च करें, सही है या गलत है ये पता चलेगा। ओके, अगर ये सही है तो तुम्हारा मोहम्मद खड़े होकर यूरिन क्यों कर रहा था? हो सकता है वो अल्लाह की वही आने से पहले की बात हो। क्या मतलब अल्लाह के वही आने की बात नहीं है? किसने कहा? आयशा बोल रही है। आयशा जब बोल रही थी तब उस वक्त वही आई हुई थी कि नहीं? जी वो हो सकता है पहले की बात हो। क्या मतलब पहले की बात हो? मोहम्मद यूरिनेट कर रहा है, आयशा बता रही है, पहले की बात कैसे है? अरे क्या हो गया जी? मैं बोल रहा हूँ भाई कि सोच कुछ नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद अगर खड़े भी करते थे तो वो हम लोग को सिखा के गए, हमें सिखा के गए कि आप लोग बैठ करके करो। अच्छा तो आपसे यही पूछना है, हर मुस्लिम बैठ के यूरिनेट करना प्रेफर करता है, ठीक है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, गलत है या सही है? नहीं करता। ये लो, अभी ये आप बोलो ना भाई, गलत है या सही है? Once the prophet went to the dumps of some people and passed urine while standing, he then asked for water, so the water was brought to him in a performed ablution. मोहम्मद तो खुद यूरिन स्टैंड करके करता था, लोगों का बैठ के करो। खुद स्टैंड करके करता था। मुझे बताओ, लोगों का बैठ के करो, खुद खड़े होके करता था, तो फायदा? एक लाइन से सुनिए, एक लाइन से सुनिए।
एक लाइन से LKG के स्टूडेंट के एक बुक को नहीं समझा जा सकता, आप पूरे चलो हदीस भाई, को समझ रहे हो। आप सही दिखा दो हदीस, हाँ, सही कर दो इस लाइन को। किस दुनिया में हो आप भाई? यार सही कर दो ना यार। मुझे हर एक हदीस इसके चेन में देखना होगा। कर दो सही। आप एक ये एक बुखारी लाइन की से हदीस आप है, पूरे चेन में हदीस को देखो। जज कर रहे हैं। अरे बुखारी है, देख दो ना यार, मेरे पास 10 और हैं बुखारी की, तुम सही कर दो। इस हदीस को चेक करना होगा, बिना चेक किए मैं कैसे कह सकता हूँ तो ये मुद्दा सही है लेके या क्यों गलत आते हो है? भाई? तुम चेक मुद्दा करते लेके नहीं हो आए तो हो। मुद्दा लेके क्यों आते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में नहीं आया। चलो रसूलुल्लाह खड़े पेशाब करते थे, ओके, तो ठीक वो है, खुद मान मुनाफिक लिया था, खुद मान खड़े होकर लिया करता था। एक सेकंड, खुद खड़े होकर नहीं, करता था, मान लोगों को लिया। कहता था बैठ के करो। तो अगर मान भी लिया जाए तो उन्होंने हमें सिखा के गए कि नहीं सिखा के गए, बैठ वो के तो पेशाब नहीं करना है। सिखा के गए, नहीं सिखा के गए। ये तो तो हर उल्टा मुस्लिम सुन्नत, काहे करता है? सुन्नत, सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत कहते हैं जो रसूल ने किया। तो रसूल की सुन्नत ये खड़े होकर पेशाब करो। रसूल की सुन्नत नहीं है बैठ के पेशाब करो। रसूल की सुन्नत सामने वो खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। तो सुन्नत तो कहते ही है उसको जो मोहम्मद ने किया। बल्कि एडम साहब, ये तो फिर इनकी बात अगर आप ले तो ऐसे लोगों को तो हम ज्ञानडू कहते हैं, आह, जो ओह, खुद ज्ञान दे और खुद अमल ना करे। ओह, 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 ये तो आप गेम ही मेरे खराब हो गया। क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। दे तो दिए, नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हो। दे दिए। मैंने मान लिया कि अगर रसूलुल्लाह खड़े पेशाब भी करते थे हम्म, तो वो हमें सिखा के गए कि बैठ के करना है। ओके। आप इतना देखो, कहिए कि मैं ये तुम्हें सही बताता है हूँ, या गलत है, क्योंकि मैं हर तुम्हें मुस्लिम बताता हूँ, करता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं हर मुस्लिम नहीं करता, झूठ बोल रहे हो तुम साले। मुस्लिम खड़ा होकर पेशाब नहीं करता, खड़ा होकर पेशाब करता है और अक्सर खड़ा होकर पेशाब करता प्रेफर है। करता है, मैंने कहा। इसी तरीके से बहुत सारे नहीं प्रेफर मैंने करता। मैंने जिंदगी में आज तक खड़े अरे होकर भाई, पेशाब नहीं किया। तुम जाहिल हो, हर कोई तुम्हारी तरह का जाहिल नहीं है। तुमने सारी उम्र जाहिलों को देखा है, ठीक है? दैट्स नन ऑफ द अगर बिजनेस, मैंने नंबर 1। इस बात पे जिंदगी भर बैठ करके यूरिनेट अरे किया भाई, तुम तो जाहिल क्या वो हो। गलत है? हाँ, अब नहीं, गलत है या सही है, आप नेट पे इररिस्पेक्टिव। सर्च करो ना लाइव अरे भाई, कि मैंने सर्च बैठ किया करके हुआ है। यूरिनेट करना सही है या गलत है। मैं जो ओके, कर रहा था जिंदगी मैं भर वो आंसर गलत था दे या रहा हूँ। सही था?